नुमान और नुमान की बेगम अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से गुल की जो शादी है ये अहमर के साथ ना हो। ये अहमर को बार बार ब्लैकमेल भी करते हैं और गुल के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं, लेकिन आगे से जो गुल होती है ना ये डट जाती है। गुल इनकार कर देती है। गुल कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कभी भी आप लोगों की बातों में नहीं आऊंगी और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी। अब क्या होगा आने वाली साथ में, ये दोनों किस तरह से गुल और अहमर को दूर करने की कोशिश करेंगे अगर बीच में कुछ ना कुछ ऐसे इख्तलाफात पैदा करते हैं। देखिए कि ये गुल को तो ब्लैकमेल नहीं कर सकते, इनके पास एक ही ऑप्शन है और वो है अहमर की माँ। अगर अहमर की माँ को ये लोग मजबूर करते हैं, इसकी सोच को चेंज करते हैं, तो किसी हद तक ये कामयाब हो जाएंगे। अब किस तरह से ये चाल चलने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। अब नुमान की सोच देखें कि आपकी बहन है, आपका हक बनता था कि आप हर वक्त इसकी केयर करते, मुश्किल वक्त में इसका साथ देते, लेकिन आपने मुश्किल वक्त में अपनी बहन को छोड़ दिया। अहमर आकर मुश्किल वक्त में इसका साथ दे रहे हैं तो आप इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी जो बहन है ये अहमर के साथ चक्कर चला रही है। ये नुमान की सोच है। नुमान की सोच नेगेटिव है और ऊपर से जो नुमान की बेगम है, गुल की भाभी, ये और भी ज़्यादा नुमान की सोच को नेगेटिव कर देती। अब गुल बेचारी रोड पे परेशान बैठी होती है, उदास होती है, तो अचानक में अहमर इसे देख लेता है। अहमर गाड़ी में होता है तो ये गुल के पास आकर बैठ जाता है, इसके साथ बातें करता है, गुल को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं मुश्किल वक्त में आपका साथ दूंगा। फिलहाल आप ऐसा करें कि मेरे साथ गाड़ी में बैठे, मैं आपको घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। गुल पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब अहमद जिद करता है तो गुल जो होती है ये बात मान लेती है। ये सारा के साथ जो माहौल बन रहा होता है ना, तो ये नुमान और नुमान की बेगम दोनों देख लेते हैं। अब ये दोनों बैक पे होते हैं और नुमान की बेगम से सब कुछ कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि गुल इतनी बड़ी गाड़ी में और हम लोग बैक पे, कैसे होगा। तो ये अब नुमान को ऐसे रास्ते में बातें बढ़ा चढ़ाकर इसके सामने करती है कि आपकी बहन देखें, आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है, लोग हमारे पर थू थू करेंगे, हमारी जो इज्जत होगी ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। तो नुमान को इस मामले में बड़ा गुस्सा आ जाता है। नुमान जल्दी से गुस्से में जाता है, दरवाजे को फौरन ओपन करता है और गुल को आवाज़ें देता है, गुल गुल तुम कहाँ हो। गुल भी हैरान हो जाती है। नुमान आता है गुल के पास, पीछे से नुमान की जो बेगम होती है ये भी आती है। नुमान जो होता है इसे गुल को बातें सुनाना शुरू कर देता है। इससे कहते हैं कि भाई आपकी जो इज्जत थी, जो गैरत थी, ये तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। एक आपके भाई की गैरत मुकम्मल तौर पर बची हुई है, क्या आप इसको भी बर्बाद करना चाहती हैं? आखिरकार आपको मसला क्या है, आप क्या करना चाहती हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा करना चाहती हैं? भाई आपकी जो इज्जत और गैरत उस दिन बर्बाद हो गई थी जब आपने गुल को इनकार किया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेडिसिन मैं लाकर नहीं दे सकता। इस वक्त आप ये दावे आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी बहन की गैरत होगी तो आपकी गैरत होगी, आपकी इज्जत होगी। जब आप अपनी बहन को इस अकेले तन्हा छोड़ देंगे तो लाजमी तौर पर वो बहन है, औरत है, तो वो किसी न किसी का सहारा लेने की जरूर कोशिश करेगी। मुश्किल वक्त में अगर अहमर इनका साथ दे रहा है तो फिर आपको चुभने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ में नुमान की बेगम भी खड़ी होती है और ये और भी ज़्यादा बातें सुनाना शुरू कर देती है गुल को कहती है कि भाई सारे के सारे जितने भी हमारे रिश्तेदार थे या माशरे वाले थे ये हमारे पर थू थू कर रहे हैं कि भाई देखिए कि आपकी जो बहन है, आप लोगों की जो एक औरत है, ये गैर मर्द के साथ गाड़ी के अंदर घूम रही है, इसे शर्म तक नहीं आती, आप लोगों से कंट्रोल तक नहीं होती, तुम्हें मसला क्या है, तुम क्या चाहती हो, आखिरकार तुम अपने घर के अंदर क्यों नहीं रहती और अहमद से अपने आप को दूर क्यों नहीं कर लेती। भाभी ये सारी की सारी बातें गुल को कहेगी। जब गुल ये बातें सुनेगी तो गुल यहाँ पर, गुल का हक तो बनता है। मैं तो अगर होता ना गुल को ये रिकमेंड करता, गुल बोलती कि भाई आप लोगों को बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा ताल्लुक अहमर के साथ है और यहाँ पर अपने भाई को भी बोले कि मैं बहुत जल्दी अहमर के साथ शादी करने वाली हूँ, अहमर कोई पराया नहीं है और ना ही वो पराया बन सकता है। तो फिर जाकर हो सकता है कि इन लोगों को चुप लग जाए।
लेकिन ये दोनों मियाँ और बीवी ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे कि किसी भी तरीके से गुल और एमर अलहदा हो जाए ताकि हमें मौका मिले और हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर एमर साथ है गुल के तो नफीस साहब कभी भी ये बच्चा छीन नहीं सकता। अब नफीस को भी इस बात का पता चल जाता है कि भाई एमर साथ दे रहा है गुल का, तो ये फौरन एमर के ऑफिस में पहुंच जाता है। एमर के ऑफिस में जिस वक्त जाता है तो बदतमीजी के साथ बैठता है, साथ में इसका दोस्त भी होता है, इसे बात करने का अंदाज भी नहीं आता और इसकी जो लैंग्वेज अथॉरिटी का होता है, अंदाज होता है, बिल्कुल गलत होता है। टेबल के ऊपर पाँव रख कर बैठ जाता है, लेट सा जाता है। जब अहमर आता है आकर माहौल देखता है, हो सकता है कि अहमर पहले से प्यार से समझाने की कोशिश करे कि कोई ढंग नहीं है ऐसे, आपको तमीज़ के साथ बात करनी चाहिए और सलूक के साथ रहना चाहिए। इसी वजह से अहमर गुस्से में आता है और आकर नफीस को बातें सुनाता है और कहता है कि मैं तो थोड़ा सा लिहाज कर रहा था कि आपका दोस्त है, जब आपको लिहाज से अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो ये लो। एक जोरदार थप्पड़ नफीस को इसके मुंह पे दे मारता है। जब नफीस को थप्पड़ लगेगा तो हो सकता है कि फिर जाकर नफीस को अपनी औकात याद आ जाए। हो सकता है कि नफीस को इस बात का अंदाजा हो जाए कि भाई आगे वाला जो बंदा है अब टक्कर का है और मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। जहां पर नफीस जो होगा इसे एमर को धमकी देकर जाएगा, इसे बोलेगा कि भाई आपके लिए फायदा सही होगा कि आप गुल का साथ देना छोड़ दें, पीछे हट जाएं। अगर आपने गुल का साथ दिया या किसी किस्म की कोई भी ऐसी गेम डालने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आगे से एमर जो है इनकार कर देगा और बोलेगा यहाँ पर नफीस को कि भाई आपने जो करना है करके देख लेना, मैं आपकी बातें नहीं मानूंगा। यहाँ से नफीस वाले जो होंगे ये गुस्से से चले जाएंगे एमर को धमकी देकर। लेकिन एमर को इस बात का तो पता है कि भाई अगर जब तक मेरी जो शादी है इससे गुल के साथ नहीं हो जाती तो ये जो मामला होगा ये चलता रहेगा। तो इसी वजह से फौरन पहुंच जाता है गुल की माँ के पास। गुल की माँ के साथ बातें करना शुरू कर देता है, बातों बातों में इसे इशारा दे देते तो आगे से गुल की जो माँ होती है इसे बोलना शुरू कर देती। एमर को कहती कि भाई आपका मतलब क्या है, आप खुलकर बात करें, क्या कहना चाहते हैं। तो आगे से एमर जो होता है इसे गुल की माँ को कहता है कि मैं गुल को पसंद करता हूँ और मैं गुल के साथ शादी करना चाहता हूँ। जब ये बातें गुल की माँ सुनेगी तो ये बड़ी परेशान हो जाएगी। ये एमर को बोलेगी कि आपको क्या लगता है कि क्या आपकी जो माँ है ये सब कुछ मान पाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे 100% यकीन है कि आपकी माँ कभी भी सब कुछ नहीं मानेगी। तो एमर चौकस अपनी जो वो गुल की माँ को बोलेगा कि भाई आपको परेशान नहीं होना, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं किसी भी तरीके से राजी करूँगा, बस आप एक यकीन मुझे दिलाएं और गुल को भी आप बोल दें, गुल के साथ भी आप बात क्लियर करें, क्योंकि मैं गुल को अपने साथ रखना चाहता हूं। गुल की जो माँ होगी इससे तो बड़ा सुकून मिलेगा, इससे बड़ी खुशी होगी और इससे फिर जाएगी गुल के साथ भी बात करेगी, गुल को मजबूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन जब नुमान वालों को इस बात का पता चलेगा तो ये लोग तमाशा खड़ा कर देंगे। जो एमर की माँ है ना, अब सुरैया की चाल देखे हो सकता है कि ये एमर की तरफ से कोई किसी किस्म का रिश्ता लेकर जाएं, तो आगे से एमर जो होता है ये एमर की जो माँ होती है ये बात क्लियर कर देती है उनके साथ। उनको कहती है कि मेरा बेटा किसी के पीछे भी नहीं भागता, बस जो है वो मेरा बेटा मेरी भतीजी के साथ शादी करेगा, बात भी क्लियर हो चुकी है और सब कुछ तय हो चुका है। तो वहाँ पर सुरैया भी मौजूद होती है जो गुल की भाभी है। तो वो जब ये बातें सुनती है तो वो बड़ी परेशान सी हो जाती है, ऐसा उसे एक उम्मीद सी लगना शुरू हो जाती है कि अब कभी भी एमर और गुल एक साथ नहीं हो सकते। तो इनके पास एक पॉइंट भी आ जाएगा और नुमान और ये दोनों जाएंगे, जाकर बात करेंगे एमर की माँ के साथ, इसकी सोच को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर आपने देर कर दी तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है और आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो एमर की माँ जब ये बात सुनेगी तो वो बोलेगी क्या मतलब तुम्हारा, क्या निकल जाएगा। तो नुमान और नुमान की बेगम सब कुछ बताएंगे कि भाई अगर आपने जल्दी से नौशी और एमर की शादी ना करवाई तो फिर एमर जो होगा इसे गुल के साथ शादी कर लेगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, ये लोग अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले 7 मिनट वो अगर एमर के सामने मासा की बात करती से रोकने की कोशिश करती तो क्या एमर जो होगा ये अपनी माँ की बात मान पाएगा, और अगर इनकार करता है तो उसके बाद माँ का क्या रिएक्शन आएगा, लास्ट में रह